आज का ये दिन झारखंड के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने वाला है, क्योंकि जब युवा कदम बढ़ाता है तो भविष्य रोशन हो जाता है, और जब सपनों को उड़ान मिलती है तो राज्य प्रगति पर जाता है। प्रगति की चाह हम सबके अंदर है, तो आइए ईश्वर से दुआ मांगते हुए आज के इस समारोह का हम विधिवत शुभारंभ करें दीप प्रज्वलन के साथ। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर आग्रह करती हूँ, साथ में हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय माननीय विभागीय मंत्री महोदय श्री सुदीव्य कुमार जी से सादर आग्रह, माननीय सांसद महोदया, राज्यसभा सांसद महोदया एवं हमारे वरीय पदाधिकारी गणों से आग्रह होगा दीप प्रज्वलन में आपके सहयोग के लिए। आज का ये दिन जब हम सभी पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड राज्य के अंतर्गत तालियां जोरदार हो, विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का ये नियुक्ति पत्र वितरण समारोह और पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार के तहत ये आज झारखंड पर्यटन और झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लोगो और वेबसाइट का शुभारंभ समारोह, साथ ही साथ IHM के द्वारा तैयार की गई झारखंड के व्यंजनों पर आधारित पुस्तकों का ये विमोचन समारोह, इस समारोह का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया जा रहा है। तालियां एक बार जोरदार आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दीप प्रज्वलन के लिए हम हमारे माननीय सांसद महुआ जी मैडम, हमारी चीफ सेक्रेटरी मैडम, एसीएस साहब, हमारे नगर विकास के सचिव, टूरिज्म के सेक्रेटरी, तमाम वो लोग जिनकी मेहनत से आज ये कार्यक्रम सफल हुआ, और सबसे बड़ी शुभकामनाएं उन 19 लोगों को जो झारखंड की शहरी आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अपने जीवन में आज पहला कदम रख रहे हैं। मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि आपके आने से शहरी निकायों में दी जा रही सुविधाओं में गुणात्मक बेहतरी आएगी। मैं साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि आज झारखंड के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक नया कदम उठाया है। आज हम लोग एक टूरिज्म का लोगो लॉन्च कर रहे हैं, आज हम लोग JTDC की एक वेबसाइट और लोगो लॉन्च कर रहे हैं, और झारखंड राज्य के महत्वपूर्ण हमारे धरोहर, हमारे कलाकारों के लिए CTMS पोर्टल है, जिस पोर्टल में कलाकारों का डेटा और प्रोफाइलिंग करने का हम लोगों का विचार है। और मैं यह मानता हूं कि देश और दुनिया के साथ इस डिजिटल एरा में, AI की एरा में हम लोग भी कदम से कदम मिलाकर चलने जा रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि आज झारखंड के नाम होगी कि झारखंड के लोकल क्यूजीन को आज एक डॉक्यूमेंटेशन है, एक किताब के माध्यम से प्रस्तुतिकरण है। मैं आप तमाम लोगों को जो इस हॉल में उपस्थित है बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि विभिन्न क्षेत्रों में झारखंड ने जो नया कदम उठाया है, इस कदम के सापेक्ष परिणाम होंगे, बेहतर नतीजे आएंगे, और हम अपने झारखंड को और बेहतर और खुशहाल बनाने में कामयाब होंगे। धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए, महत्वपूर्ण शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। आज का ये दिन हम सबके लिए बहुत ही विशेष, और आपको बता दें झारखंड पर्यटन के लिए और भी महत्वपूर्ण है आज का दिन। आज हम सभी मिलकर उन प्रयासों के साक्षी बनने जा रहे हैं जो झारखंड के पर्यटन, संस्कृति और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई दिशा देंगे। जी हाँ, झारखंड सरकार द्वारा आयोजित ये समारोह राज्य की विरासत और भविष्य को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड की प्राकृतिक विविधता, सांस्कृतिक गहराई और अतुलनीय सौंदर्य को एक नई पहचान देने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग के द्वारा तैयार किया गया है नया लोगो। ये लोगो झारखंड के आत्मा स्पर्शी अनुभवों को प्रतीकात्मक रूप में दर्शाता है। यहाँ जंगलों की हरियाली, झरनों की कलकल, जनजातीय परंपराएं और लोक संस्कृति सब कुछ समाहित है। तो मैं आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करती हूं, कृपया इस लोगो का अनावरण करें। महोदय, माउस का बटन दबाकर MD JTDC
श्री प्रेम रंजन जी से निवेदन होगा इसमें सहयोग के लिए। तालियां आप सबकी तरफ से जरूर होनी चाहिए। पर्यटन विभाग का ये नया लोगो का अनावरण माउस का बटन दबाकर किया जा रहा है। तालियां जोरदार हो। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए। संस्कृति और पोषण दोनों को दर्शाते हैं। ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण झारखंड के व्यंजन के बारे में पूरी जानकारियां इसमें समेटी हुई। देश दुनिया तक हमारे झारखंड के व्यंजनों की खुशबू पहुंचाने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास। एक बार जोरदार तालियां इस गौरवपूर्ण अनावरण के लिए हम माननीय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। माननीय विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय विभागीय मंत्री महोदय का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये पुस्तक स्वाद, संस्कृति और स्वास्थ्य का संगम है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर हमारे झारखंड के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और माननीय विभागीय मंत्री महोदय के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक बार जोरदार तालियां। और अभी तालियां आपकी लगातार बजती रहेंगी क्योंकि अब वो समय आ गया है जिसका आप सब बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रही हैं। आज का ये क्षण युवाओं के जीवन का एक सुनहरा अध्याय लिखने जा रहा है। मेहनत की आग से जब हमारे युवा गुजरते हैं तो वही सम्मान आपको आसमान तक ले जाता है। ये नियुक्तियां आज जो आपको मिल रही हैं केवल रोजगार नहीं बल्कि जिम्मेदारियों का अवसर भी है। तो आप सब जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं? तो एक बार जोरदार तालियों के साथ बताएं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय विभागीय मंत्री महोदय को। तालियां ऊपर उठाइए सभी हमारे अभ्यर्थी। बिल्कुल, तो हमारे सभी ये अभ्यर्थी बिल्कुल तैयार हैं एक नई जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने झारखंड के विकास में आगे बढ़ने के संकल्प के साथ आज आप सभी यहाँ पर हैं। आज हम आपको बता दें कि आज नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत कुल 19 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र आज के इस गौरवपूर्ण क्षण में प्रदान किया जाना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर आग्रह करती हूं, कृपया इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करें महोदय। साथ में विशिष्ट अतिथि माननीय विभागीय मंत्री महोदय से आग्रह होगा नियुक्ति पत्र प्रदान करने में आपके सहयोग के लिए एवं मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों से आग्रह होगा आप सभी सहयोग करेंगे। आज ये सपनों को हकीकत में बदलने की ये जो कला है आप सभी जानते हैं और इसे हकीकत में बदलेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। सबसे पहला नाम सरिता सोरेन, राजस्व निरीक्षक के रूप में आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। तालियों में कमी बिल्कुल नहीं, तालियां आपके जोश को बताएंगी। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। बेंजामिन सोरेन, इनके बाद आएंगे बेंजामिन सोरेन। नियुक्ति पत्र नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा राजस्व निरीक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र इन्हें प्रदान किया जा रहा है। जनसूर्या कुमार वर्मा अब आएंगे। जनसूर्या कुमार वर्मा गार्डन अधीक्षक के रूप में इन्हें नियुक्ति पत्र मिल रहा है। तालियां क्यों कम पड़ गई? तालियां बजाइए हमारे युवाओं के लिए। अगला नाम है विकास कुमार, इनके बाद आएंगे अभिषेक कुमार दीपक, सैनिटरी सुपरवाइजर के रूप में आपकी नियुक्ति हो रही है। ममता कुमारी जी, विधि सहायक के रूप में आपकी नियुक्ति। तालियां। इशिका भारद्वाज, इनके बाद आएंगी विधि सहायक। इनके बाद आएंगी सुरभि कुमारी जी। आगे बढ़ने सुरभि कुमारी जी सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के रूप में आपको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। सुरभि कुमारी जी, इनके बाद आ जाएंगी सुरभि कुमारी, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्ति। तालियां हो। इनके बाद आएंगी रीता कुमारी, राजस्व निरीक्षक।
रीता कुमारी राजस्व निरीक्षक के रूप में आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। राहुल कुमार सैनिटरी सुपरवाइजर के रूप में आपको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। गुड्डन कुमार गार्डन अधीक्षक, दीपक कुमार सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, राजेश आनंद गार्डन अधीक्षक, किरण कुमार बैठा, निशांत कुमार इनके बाद आएंगे सैनिटरी सुपरवाइजर, रंजीत कुमार यादव राजस्व निरीक्षक, इनके बाद श्याम देव यादव राजस्व निरीक्षक। कुल 19 अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। दीपक कुमार महतो सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, तालियां होती रहे। ये 18वां नाम अभी मैं पढ़ रही हूं। सुनील कुमार मेहता सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर। 19 लोगों को आज ये नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ये 19वां नाम आयुष राज सैनिटरी सुपरवाइजर। नई राहें गढ़कर इतिहास बनाने का हौसला रखने वाले हमारे सभी इन युवाओं के लिए एक बार हम सब जोरदार तालियां बजाकर इनका हौसला बुलंद करेंगे। एक बार जोरदार तालियां, और एक बार जोरदार तालियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जिन्होंने आपको यह नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय के लिए तालियां एक बार जोरदार बजाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आप सब बिल्कुल तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए और झारखंड को विकास की राह पर आगे ले जाने के लिए। आज के इस अवसर पर जब नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है, कई सारी चीजों का, लोगों का विमोचन किया गया है, पुस्तक का विमोचन किया गया है, वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है। आज के इस अवसर पर हमारे बीच उनकी उपस्थिति है जो झारखंड की धड़कन है, झारखंड की उम्मीद है, झारखंड के जन जन की आवाज है, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे मार्गदर्शक, झारखंड की शक्ति, झारखंड की गरिमा और झारखंड के स्वाभिमान का अब हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं जोरदार तालियों के साथ आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। आज यहाँ प्रोजेक्ट भवन के सभागार में हर बार की भांति इस बार भी एक और नया सुनहरा अवसर, जिसमें नगर विकास विभाग की तरफ से और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के प्रयास से कई पदों पर नियुक्ति और जेटीडीसी का लोगो, वेबसाइट के इस नियुक्ति पत्र वितरण और लोगो सबके उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम में उपस्थित विभागीय मंत्री सुदीप्त कुमार सोनू जी, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार जी, विभागीय प्रधान सचिव सुनील कुमार जी और सचिव मनोज कुमार जी, और विशेषकर यहाँ नगर विकास विभाग में अपना योगदान देने वाले सभी अभ्यर्थियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सारा आज व्यस्त कार्यक्रम है, बहुत संक्षिप्त में बातें हैं। सरकार का लगातार प्रयास राज्य का सर्वांगीण विकास, हर वर्ग, हर समुदाय, गांव से लेकर शहर तक में रहने वाले लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता
और इस राज्य को हर कोने से कैसे बेहतर और प्रसिद्ध किया जाए, इस पर निरंतर प्रयास जारी है। आज इस क्रम में नियुक्तियां भी हो रही हैं, कई दिशा में नए नए कदमें उठ रहे हैं। आप सबको पता है कि झारखंड वैसे तो खनिज संपदाओं से जाना जाता है पूरे दुनिया में, लेकिन हमें काफ़ी गर्व है कि प्रकृति ने हमें सिर्फ धरती के अंदर खनिज संपदा से ही नहीं संजोया है, बल्कि जमीन के ऊपर भी प्राकृतिक सौंदर्य इस कदर हमें दी है कि इसका सही तरीके से हम देश दुनिया में इसका पहचान पहुंचा सकें, इसको हम दिखा सकें। तो जिस तरीके से हम सब लोग गर्मी छुट्टी में या अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग जगहों पर घूमने जाया करते हैं, हमारे इस राज्य में भी अलग अलग राज्यों से अलग अलग देशों से भी लोग यहाँ आ सकते हैं और अपार संभावनाएं हैं टूरिज्म के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ। और शायद ये क्षेत्र आज तक अछूता रहा है और इस वजह से शायद हम लोगों ने अपने अंदर छुपी प्राकृतिक सौंदर्य को बहुत ज़्यादा तजब्बू नहीं दे पाए। आज उसी का प्रयास है कि हम लोग राज्य का प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक, सामाजिक जो हमारा एक खूबसूरत ताना बाना है, इसको हम लोग कितना बेहतर तरीके से देश दुनिया के समक्ष रख पाएं। और मुझे लगता है निश्चित रूप से इससे आने वाला समय में टूरिज्म को आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, रोजगारें पैदा होंगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगा। और ये बहुत सरल और आसान तरीका है सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का। उसी प्रकार शहर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है। गांव, सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग शहर के चकाचौंध, शहर के सुख सुविधा, शहर के अंदर उपलब्ध व्यवस्थाओं को लेकर हमेशा ये शहर एक आकर्षक केंद्र बना रहता है। पंचायत के लोग प्रखंड की ओर बढ़ते हैं, प्रखंड के लोग जिला की ओर बढ़ते हैं, जिला के लोग राजधानी की ओर बढ़ते हैं और निरंतर मानव स्वभाव के अनुरूप मनुष्य विचरण करता रहता है। और इस क्रम में शहर में लोगों की जनसंख्या की मात्राएं बढ़ने लगती हैं। अगर शहर को सही तरीके से नहीं विकसित किया जाए तो शहर बहुत ही बुरे तरीके से
विकसित होना प्रारंभ करेगा। सीधी सी बात है, हम खुद को देख लें। अगर हम साफ सुथरे कपड़े ना पहने, हम अपने आप को साफ सुथरा ना रखें, लोग अपने बालों को ना कटवाए, नाखूनों को ना साफ करे, तो कैसा लगेगा? कितना गंदा दिखेगा। नहाए धोए नहीं तो आदमी भी कितना बेढंगा दिखता है, कितना खराब दिखेगा। तो इसीलिए शहर को भी आवश्यकता है सुंदर बनाने के लिए, और उसके लिए अलग अलग तरीके से लोगों को जिम्मेवारियां मिलती हैं। आज प्लान वे में शहर को विकसित होना अति आवश्यक है। नहीं तो आप देखते होंगे कि शहरों में बड़े पैमाने पर झुग्गी झोपड़ियां बसना शुरू हो जाती हैं। अगर निश्चित कायदे कानून ना हो, निश्चित रूप से उस पर निगरानी ना रखा जाए, साफ सफाई ना रखा जाए, तो वहां पर गंदगी होना लाजमी है। आज रोजगार के अभाव में या रोजगार की तलाश में लोगों का शहर से गांव, गांव से बड़े शहरों की ओर, छोटे शहरों से मेट्रो की ओर, यहां तक कि देश विदेशों तक जाना रहता है। आज उन सब चीजों को गंभीरता से लेते हुए हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। आज बड़े पैमाने पर नगर विकास विभाग में लोगों की नियुक्ति हुई है। उसी क्रम में आज 19 लोगों की नियुक्ति हुई है। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की नियुक्ति हुई है, कनीय अभियंताओं की भी नियुक्ति हुई है, पाइपलाइन इंस्पेक्टरों की नियुक्ति हुई है और गार्डन अधीक्षक की भी नियुक्ति हुई है, राजस्व निरीक्षक का नियुक्ति हुआ है, वेटनरी अफसरों की भी नियुक्ति हुई है, विधि सहायक की नियुक्ति हुई है, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर की नियुक्ति हुई है, सैनिटरी सुपरवाइजर की भी नियुक्ति हुई है। और निश्चित रूप से ये बहुत आवश्यक है। आप देखते होंगे मौसम कभी कभी बहुत ज़्यादा अपना रुद्र रूप अपनाता है, तो कई चीज़ें प्रभावित करता है। कहीं पर बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है, कहीं पुल पुलिया टूटने लगता है, कई सारी समस्याएं आती हैं। तो ये कुल मिलाजुलाकर नवनियुक्त जो हमारे अभ्यर्थी हैं, बड़ी ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आप लोगों के कंधे पर है। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग सरकार के अभिन्न अंग के रूप में ईमानदारी से और कुशलता से अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। तो एक बार अपने अपने नियुक्ति पत्र को हवा में हिलाकर धन्यवाद और आभार कीजिए। जोरदार तरीके से हिलाइए, अपनी खुशियां दिखाइए। और अब धीरे धीरे आप लोग लाइन बनाकर इस तरफ आ जाइए। पीछे में
आ जाइए लाइन से सभी लोग, इसी तरफ से होगा। जो हाँ जो लंबे हैं थोड़ा सेकंड रो में कर ले, अरेंज करवा दीजिए। आइए, क्यों में आइए। हाइट के हिसाब से आप लोग अरेंज हो जाइए सभी। और अपने अपने नियुक्ति पत्र को थोड़ा हाइट में रखिए ताकि दिखाई देगा। चेहरा नहीं ढकना है, बस यहाँ पे रखिए नेक के पास, वो भी दिखे। हाँ। ये अनमोल क्षण हैं जिन्हें हम कैद कर रहे हैं। तालियां हो आप सबकी तरफ से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पल जब हमारे युवा बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सशक्त होते जा रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय का मार्गदर्शन लगातार मिल रहा है।